चलो हम शुरू कर रहे हैं। अब है ना, आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा चाहिए मुझे किसी भी हिसाब से, और फिगर मेरे हिसाब से ड्रॉ करना, क्योंकि बुक की फिगर अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम, तो अभी शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम, उसमें पहली फिगर ऐसी है। यहां से सीधा निकल रहा है और ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ रहा है। ये मैग्नेट है, नील, ये साउथ नॉर्थ है, नी वेलोसिटी से नियर जा रहा है। तो यहाँ पे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, ये नेम दिया गया है पी आर क्यू, ऐसा नेम दिया गया है। तो पहले तो आपको डायरेक्शन दिखाना है। निधि पहले डायरेक्शन दिखाएगी। निधि, जब ये मैग्नेट उसके पास जा रहा है ऐसे, लोकेश, ये अभी वी वेलोसिटी से उसके पास जा रहा है। जब जो हो रहा है उसका अपोज करना है अकॉर्डिंग टू विच लॉ। तो लेंस लॉ से हम ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जो हो रहा है उसका अपोज करना है। वी नियर जा रहा है तो उसका हमें रिपल्सन, जब नियर जाएगा तो रिपल्सन करना है। तो रिपल्सन करने के लिए यहाँ पे साउथ बनाना चाहिए और तब रिपल्सन होगा। और साउथ के लिए ये क्लॉकवाइज होता है, तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ये क्लॉकवाइज रहेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगा वृक्षाली, और करंट ऐसे फ्लो होगा तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो क्यू आर पी एस, क्यू आर पी क्यू ऐसा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज क्यू आर पी क्यू। आप देख सकते हो, इससे एक बार वापस देखो। जब ये नियर जाएगा तो नॉर्थ को नॉर्थ अपोज करेगा, तो ये साउथ है तो अट्रैक्शन होगा तो अपने आप वर्क हो जाएगा। विदाउट वर्क डन आपको आई स्क्वायर आर डी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये रॉन्ग एस्पेक्ट है। यानी साउथ के यहाँ पे साउथ होना चाहिए ऑपोजिट। यानी दैविक, जब आप नियर जाते हो तो रिपल्सन होना चाहिए। रिपल्सन के लिए यहाँ पे साउथ होगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा। रिपल्सन के टाइम यहाँ पे साउथ होगा तो साउथ इज ए क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज से मोशन करेगा और यहाँ से वापस आएगा। तो ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई। तो आपको ये ना थोड़ा बुक में ना पास पास में ना तो पता नहीं चल रहा है किस डायरेक्शन में। आप देखते रहना उसके आंसर सही आ रहा है कि नहीं बुक के हिसाब से। तो ये आपने फिगर ड्रॉ कर दी, डायरेक्शन शो कर दिया। आपको यहाँ पे लिखना केवल यही होगा, according the near coil side is a south pole and here current passing to this way. Clear? सर सर स्टेटमेंट पाછી રિપીટ કરો ને ધીરેથી. Okay. According to Lenz law, the near side of a magnet, near side of a magnet behave like as a south pole. Near side of a magnet behave like as a south pole. And the current passing
and the current passing through the coil is QRPQ. Current passing through the coil is QRPQ. चलो अभी हमारा दूसरी फिगर है. अब आपको आंसर देना है आपको ही, और ना पता चले तो आपको बोलना है कि ये नहीं पता चल रहा है, तो मैं वापस रिवाइज कर सकता हूं. जॉन डे, तो ये ना कॉइल में ऐसा है, दूसरी कॉइल ऐसी है. नील, अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करना है. ये दो जगह का डायरेक्शन डिसाइड करना है. बंसाली, प्रेम, अब कौन सी डायरेक्शन में फर्स्ट कॉइल में से करंट होगा? तो देख रहे हैं आप, ऐसे नियर जा रहा है. साउथ. यस, तो ये साउथ है. जब नियर जाएंगे तो साउथ, इट इज ए रिपल्सन. तो जब हम नियर जाएंगे रुचि तो साउथ. जब यहाँ पे फार अवे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, तो ये साउथ. साउथ. यस, अट्रैक्शन, ये हुआ अट्रैक्शन. अभी आपको ये मालूम है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है प्रणव, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसा करंट फ्लो होगा और ऐसे चला जाएगा, यानी करंट यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्यू पी आर क्यू. फिगर ऐसी है, तो आप करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाएगा तो इनसाइड चला जाएगा और इसमें से बाहर निकलेगा. तो करंट कैसे पास हो रहा है? क्यू पी आर क्यू. ऐसा आपका आ रहा है और सबका आना चाहिए. ये फिगर है ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड, आप बुक में देखो कहां से निकलना है वो भी दिखता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है. चलो अभी अंकित दिखाएगा. अंकित, यहाँ पे ये फार अवे जा रहा है उसको, तो अट्रैक्शन होना चाहिए, तो ये साउथ है. ये साउथ है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? नॉर्थ. नॉर्थ में करंट कैसे फ्लो होता है? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो ऐसे होगा. तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है एक्स वाई जेड एक्स. आ रहा है? देखो तो प्रणव, बुक में आ रहा है. यस सर. जेड ऐसे जेड एक्स वाई जेड, तो बीच का. तो पहले ना फिगर अच्छी बनाओ, बुक में भी आ रहा है ना वो किसी के साथ कनेक्ट है ना, वो ध्यान से करना पड़ेगा. ये लास्ट टाइम भी पूछा था. अब किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. नो सर.
मैं थर्ड फिगर की ओर जा रहा हूं। आप जहां पे भी लिखना है जैसा लिखना है अकॉर्डिंग टू लेंस लो। और करंट पासिंग इन दिस वे, करंट पासिंग सेकंड कॉइल दिस वे। क्लियर? ये फर्स्ट कॉइल कंसीडर करना, ये सेकंड कॉइल, और उसका डायरेक्शन लिख देंगे और लिखने का अकॉर्डिंग टू लेंस लो। चलो अभी थर्ड फिगर है, ये सबने ड्रॉ कर दी है। आपका हो जाए डन कर देना, संस्कार तुम्हारा हुआ है। ओके, संस्कार का हो चुका है। मंथन मनन, यस सर। ओके, तो अभी थर्ड फिगर आपको नीचे डायरेक्शन और मार्क लिखना है। डायरेक्शन बिना नहीं चलेगा, यहाँ 0 मार्क आ जाते हैं। अब मैं तीसरी थर्ड फिगर पे आ रहा हूँ। थर्ड फिगर में ऐसा है, कोई एक्सियल है, ये कॉमन एक्सिस है और यहाँ पे की है टैपिंग की। जस्ट क्लोज। अब आपको देखना है, जब आप टैपिंग की क्लोज कर रहे हो, क्लोज हो गए, क्लोज हो गई तो करंट पास हुआ, ऐसे करंट पास हुआ। अब पहले करंट नहीं था, अब करंट आ गया तो उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दिख रही है? देखो हाँ, मैं करंट की ओर ये तक फिंगर मूवमेंट दे रहा हूं, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे है। अब पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, यस क्लॉकवाइज है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। जो हो रहा है उसका ऑपोजिट करो, मैग्नेटिक गेट हुई, आपको कम करनी है। कम करनी है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है उसकी ऑपोजिट में हमें करंट फ्लो करना पड़ेगा, तो करंट फ्लो ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसका ऑपोज करेगा, तो करंट यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे करंट लो एक्स वाई जेड एक्स, ये आ रहा है, यस वाई जेड एक्स वाई, ऐसा कहां से भी शुरू कर सकते हो आप, कोई भी पॉइंट से। आपका आ रहा है आंसर? आपको पता चला पहले करंट की ओपन थी, फिर मैंने लोकेस की क्लोज कर दी, की क्लोज करने के कारण करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई, मैग्नेटिक फील्ड पहले नहीं थी अब हो गई, तो हमें कम करना पड़ेगा, कम करने के लिए उसमें करंट फ्लो करेंगे, ऐसा ऑपोजिट टू ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसलिए करंट ऐसा फ्लो हो रहा है एक्स वाई जेड एक्स। तो ये हमारा थर्ड फिगर था। अभी फोर्थ फिगर, ये आप ड्रॉ करते जाओ, डिफाइन करना है। लोकेस पता चल रहा है, जॉन डी लोकेस। चलो ये हो गया आपका फोर्थ फिगर। हम शुरू करें, मंथन मनन पता चल रहा है? मंथन, हाँ सर। ओके, अब हम शुरू कर रहे हैं फोर्थ फिगर।
तो यहाँ पे ना ये की कॉम ऐसे घुमा रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, पर आपको ये ऐसे फ्लो हो रहा है, ये तो हमें मालूम है। रुचि, सामने एक रिंग दी गई है, उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन डिफाइन करनी है, एक्स वाई और जेड ऐसा लिखा है। तो भी पहले आपको ये देखना चाहिए, हियर जॉनी रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज, करंट इज इंक्रीज, करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ, इंक्रीज, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना पड़ेगा, जो हो रहा है उसका अपोज करो। तो यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है ऐसा है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो हमें बंद करना पड़ेगा। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहा है तो आपको कम करने के लिए ऐसे फ्लो करना पड़ेगा, तो आपका फ्लो ऐसे हो जाएगा। तो उसका डायरेक्शन जेड वाई एक्स आ रहा है, सबका बुक में आंसर आ रहा है ऐसा, एक्स, यस आ रहा है, तो ये ऐसा आएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हुआ करंट की डायरेक्शन। तो आपको जो हो रहा है उसको अपोज करना है अकॉर्डिंग टू लेंस लो, फिर हमें डायरेक्शन दे देनी है, बाद में हमारा आंसर आ गया। तो ये आप दिखा दो, फिर हम फिफ्थ फिगर ले रहे हैं। फिगर अच्छी ड्रॉ करना, क्योंकि करंट के हिसाब से हम पूरा कर रहे हैं। दिया पटेल, यहां से करंट हो रहा है ऐसे, तो उसमें ना रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ये रियोस्टेट है, तो रेजिस्टेंस हम कम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस कम करेंगे ना तो करंट ज्यादा हो जाएगा, और करंट ज्यादा हो जाएगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। जो हो रहा है उसका हमें अपोज करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम करनी है तो हमें डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो करंट को ऐसा करेंगे ना वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए करंट का एक्स जेड वाई एक्स। दिया पटेल पता चला? तो हम आगे बढ़ रहे हैं फिफ्थ फिगर की ओर। सबने ड्रॉ कर दिया है? ओके, दिया ना? Yes. तूने ड्रॉ कर दिया है कि बाकी है? ओके, तो हम फिफ्थ फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। तो वापस एक बार ऐसा आ रहा है, ये सोलेनोइड जैसा है, उसमें जो दिखा है उससे हिसाब से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। जॉनी, ये फिगर ऐसे ड्रॉ की है, ओके, ये टेप की है ना, जस्ट हम रिलीज करेंगे, टैपिंग की जस्ट रिलीज कर रहा है। यहाँ पे एक्स वाई और ये हमारा आर है। चलो अंकित, अब हम रिलीज कर रहे हैं, यानी पहले करंट फ्लो होगा, अब हम करंट कम कर रहे हैं, टैप की रिलीज, जस्ट रिलीज, therefore current is decreased to zero, current decreased to zero,
तो शिवराज, करंट डिक्रीज टू जीरो, करंट अपने आप जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो किस साइड में मैग्नेटिक फील्ड उनकी डिक्रीज हो रही है, तो आप देख सकते हो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आप देख सकते हो करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डिक्रीज हो रही है। तो आपको डिक्रीज हो नहीं करना है, आपको इंक्रीज करना है। तो आपको इंक्रीज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसी चाहिए, तो आपको करंट फ्लो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो ऐसे होने वाला है। करंट फ्लो ऐसे होगा ना, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से आएगी। जो हो रहा है उसका ऑपोज करो। तो हम देख रहे हैं, आप ये करंट फ्लो ऐसे हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी, तो हमें कम नहीं करनी है, जो हो रहा है उसका ऑपोज करो। तो आपको जो डिक्रीज हो रही है तो आपको इंक्रीज करनी है, तो आपको करंट फ्लो ऐसे करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, एक्स आर वाई एक्स। प्रणव, ये आंसर आ रहा है बुक में, एक्स आर वाई एक्स। यस सर। ओके, तो ऐसे आंसर आएगा। आपका करंट कैसे आने का था। अब हम सिक्स फिगर पे आ रहे हैं, आप ड्रॉ करते जाओ मेरे साथ और रीजन भी लिखना क्यों ऐसा हो। अब हम सिक्स फिगर की ओर जा रहे हैं, ये ड्रॉ कर दिया है सबने, जैमिन भट्ट ड्रॉ कर दिया। यस सर। चलो, तो हम सिक्स फिगर की ओर जा रहे हैं। करंट आई डिक्रीज एट ए स्टेडी रेट। तो अभी आप समझ रहे हैं करंट डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज होने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज। अब मैं आपको यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा कि नहीं ये आपको देखना है। तो आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उसकी ऐसी जा रही है, आप समझ रहे हैं, ये करंट फ्लो हो रहा है ना दिया पटेल, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने डायरेक्शन टेंजेंटियल डायरेक्शन में दिखा दी है रिंग की। अभी रिंग के बारे में हम सोच रहे हैं तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपवर्ड है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil is BA। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल इज B डॉट A एंड therefore we write flux is BA cos 90 और cos 90 is what, is 0। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिंक नहीं है तो उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो आंसर इज नॉट करंट विल बी प्रोड्यूस। तो आपको रिंग में करंट प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज नॉट फ्लक्स linked with ring and therefore no current will be produced in a ring, no current produced in a ring। नो करंट प्रोड्यूस इन ए रिंग, रिंग में कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो ये उसका आंसर था। और क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके साथ फ्लक्स लिंक नहीं है। जो हो रहा है उसका अपोज करना है, उसके पास कुछ है ही नहीं तो अपोज करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ है तो हमें अपोज, इसलिए यहाँ पे हमें करंट नहीं मिलेगा। मंथन मनन पता चल रहा है दोनों को? यस सर। सबका हो चुका है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, तो अभी एक्सरसाइज का सेकंड प्रॉब्लम है, वो भी ऐसा ही है। तो ये सेकंड प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब क्रॉस दिया गया है। સર આ સેવન્થ ફિગર છે. हाँ, सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट तो एग्जांपल नंबर 2 एक्सरसाइज का। अब ये फिगर आप अच्छी तरह समझना। पहले है ना ये सर्कल था, अब ये पहले अनइवन फॉर्म में था, अब ये सर्कल एक्सपांड होकर सर्कल बनने वाला है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो अंकित? और क्यों? दो रीजन, कोई भी बोल सकते हैं। अभी तो आपका 6 हो गया, अभी दो ही फिगर बाकी है, यानी सेकंड प्रॉब्लम में दो है, यानी हमारा फिर हम थर्ड पे चले जाएंगे। मौली, ये तो बोल रही है ए डी सी बी वाई, उसका आंसर चाहिए। मौली तू बोल सकती है। सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, वाई वाई वाई। સર ફ્લક્સ ઇન્ક્રીઝ થશે ને એટલે. ઓકે, ફ્લક્સ ઇન્ક્રીઝ થાય તો આપણે ફ્લક્સ ને શું કરવાનું? ડિક્રીઝ કરવાનું। હા ડિક્રીઝ કરવાનું. ओके, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो आपका फ्लक्स इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, तो आपको कम करना है तो करंट फ्लो ऐसे करना पड़ेगा। तो करंट फ्लो कैसे होगा? तो करंट फ्लो ADCBA मार्गे होगा, इस पाथ पे चला। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं हियर द एरिया विल बी इंक्रीज, एरिया is increased for flux, how is BA increase, flux is increase। लोकेस, जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो हमें डिक्रीज करना है,
according to Lenz law. तो लेंस लो से हमें डिक्रीज करना है तो हमें करंट फ्लो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है ना, तो हमें कम करने के लिए ऐसे करंट फ्लो करना पड़ेगा, और करंट फ्लो करेंगे तो ऐसे करंट फ्लो आएगा। तो लोग करंट फ्लो ऐसे होगा, ए बी सी बी ए, ऐसे पाथ पे चला जाए। तो ये उसका आंसर हुआ। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये हमारा 7th प्रॉब्लम था। 8th प्रॉब्लम फिगर के बारे में। जब भी जो होता है उसका ऑपोज करेंगे तो हमें लेंस लो से ही डायरेक्शन मिल जाएगा। आपको डायरेक्शन कभी भी जरूरत हो तो आपको लेंस याद कर लेने का। चलो अभी हम एक फिगर की ओर जा रहे हैं। लोकेस है कि नहीं है? लोकेस चलो हमने लिख लिया है, तो उसकी आगे की फिगर मंथन हो चुका है। यस सर। ये रहा, एरो इंडिकेट कर दिया हमने। ज्यादा एरो दिखाने का नहीं, 3-4 दिखा तो उसको डायरेक्शन पता चल जाए। अभी एक और प्रॉब्लम है। ये सब डॉट है। चलो अब ऐसा हो रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, तो फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? आपका फ्लक्स डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा, किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा? तो ये डॉट इज आउटसाइड, ऐसा डिक्रीज हो रहा है, हमें इंक्रीज करना है, तो ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है, आपका इंक्रीज हो जाएगा, चल जाए, ये होगा, बस बात खत्म। तो यहाँ पे ड्यू टू द एरिया विल बी डिक्रीज, ड्यू टू एरिया डिक्रीज, flux BA is also decreased. When the flux is decreased, according to Lenz law, हमें फ्लक्स को डिक्रीज करना नहीं है, हमें फ्लक्स को इंक्रीज करना है। We increase the flux
अब आपको फ्लक्स इंक्रीज करना है किस डायरेक्शन में, डॉट की डायरेक्शन इज आउटसाइड, तो दिया जब ये डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीज करने के लिए ये करंट फ्लो ऐसा करना पड़ेगा। तो इसमें करंट फ्लो ऐसे हो रहा है सी बी डैश ए डैश डी डैश, तो हम लिख रहे हैं सी डैश बी डैश ए डैश डी डैश, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन, ये करंट फ्लो। तो ये आपने दिखा दिया होगा सी डैश बी डैश ए डैश डी डैश, ये करंट फ्लो की डायरेक्शन। जो हो रहा है उसका हम अपोज कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें ये मिल रहा है सी डैश बी डैश ए डैश डी डैश। अब हम आगे शुरू कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का। प्रणव पता चला? यस सर। गायकवाड़, चलो मनन मंथन हो चुका है। यस सर। पता चला तुम्हें? ओके, नील है, नील तो हो सकता है। हाँ तो ठीक है, मैं वापस अभी ये सब लोग ड्रॉ कर देते हैं। ओके, आप देखो नील को अभी वापस एक बार देख रहे हो, नील ये है ना कंप्रेस हो रहा है, ये वाला पार्ट बनने वाला है। अभी ये कंप्रेस हो रहा है, ये तीर से आपको पता चल रहा है। कंप्रेस होने के कारण उसका एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा। अब एरिया के साथ फ्लक्स लिंक है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें इंक्रीज करना है, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आप बढ़ा दो तो हम करंट ऐसे फ्लो करेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। जो डिक्रीज हो रहा है वापस इंक्रीज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ।